मैं देशराज कर्णवाल जी से ये कहना चाहता हूँ कि ये झबरेड़ा नहीं है, भगवानपुर है। उन्हें होश में आना पड़ेगा और यहाँ की जो जनता है उसे सबक सिखाना सिखाएगी बहुत अच्छी। और दलित समाज इस चीज़ को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। दलितों के जो मुख्य गांव है देशराज कर्णवाल जी उन गांव में पहुंचेंगे, दलित समाज उसका कड़ा विरोध करेंगे और हो सकता है देशराज कर्णवाल जी अपने जान माल की स्वयं रक्षा करेंगे। उसमें जो देशराज कर्णवाल जी के यहाँ आका बनते हैं और मंत्री जी के विरासती बनते हैं, उन्होंने कुछ भी अपने मुंह से नहीं बोला। मैं मुर्दाबाद 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 कर्णवाल मुर्दाबाद। नहीं चलेगी नहीं चलेगी, कर्णवाल बढ़ गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं रुड़की हब। दोस्तों, इस वक्त भगवानपुर में हूं और एक बार फिर भगवानपुर में गर्मी बढ़ गई है। राजनीतिक गर्मी की बात कर रहा हूं क्योंकि जो स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी हैं उनके बारे में कोई टिप्पणी की गई है देशराज कर्णवाल द्वारा, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है। क्या कुछ कहेंगे प्रधान जी, क्या है मामला, क्यों आज यहाँ पर पुतला फूका गया? आज देशराज कर्णवाल का जो पुतला फूकने की जो नौबत आई है वह हमारे स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश मंत्री जी के विरुद्ध जो देशराज कर्णवाल ने टिप्पणी की है उसे सुनकर बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ। और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, जो देशराज कर्णवाल जी के यहाँ आका बनते हैं और मंत्री जी के विरासती बनते हैं, उन्होंने कुछ भी अपने मुंह से नहीं बोला। मैं उनके शब्दों की घोर निंदा करता हूं और ममता राकेश जी के नेतृत्व में हमने जो आह्वान ममता राकेश जी के कहने पर और दलित समाज में इसका रोष है। मंत्री जी के खिलाफ कोई भी टिप्पणी करेगा उसके खिलाफ हम पुरजोर आवाज उठाएंगे और संघर्ष करेंगे। और देशराज कर्णवाल तो क्या, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का आदमी इस तरह की भावना को भड़काएगा, इस तरह की भावना को हटाएगा तो पूरा का पूरा दलित समाज मंत्री जी के नेतृत्व में पूरा का पूरा दलित समाज संघर्ष करेगा, सड़कों पर आएगा और ममता राकेश जी का पूरा समर्थन करते हुए मंत्री जी का जो अपमान करने की कोशिश की गई भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा, देशराज कर्णवाल जी के द्वारा, हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। पूरा दलित समाज सड़क पर है और आज तो ये ट्रेलर है, इसके बाद देखना आगे क्या क्या होता है। लगातार देशराज कर्णवाल टिप्पणी करते रहते हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सुरेंद्र राकेश जी उत्तराखंड में दलित समाज के एक बड़े स्तर पर दलित समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। सुरेंद्र राकेश जी ने दलितों के नाम पर अनेक योजनाओं का शिलान्यास किया है, उनके नाम पर योजनाएं चली काफ़ी। सुरेंद्र राकेश जी ने अपनी सरकार के रहते दलित समाज के उत्थान के लिए अनेकों कार्य किए। साथियों, इस मंच के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, कर्णवाल जी ने जिस प्रकार से सुरेंद्र राकेश जी पर टिप्पणी की कि वो आरक्षण के विरोधी है, निश्चित रूप से इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं दलित समाज में पूर्णतः रोष है और दलित समाज इस चीज़ को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। दलितों के जो मुख्य गांव है देशराज कर्णवाल जी उन गांव में पहुंचेंगे, दलित समाज उसका कड़ा विरोध करेंगे और हो सकता है देशराज कर्णवाल जी अपने जान माल की स्वयं रक्षा करेंगे। उसके लिए स्वयं जिम्मेदार है कर्णवाल जी। सुरेंद्र राकेश जी ने अपने नाम पर, दलित समाज के नाम पर एक आवासीय विद्यालय बनवाया जो दलित समाज के नाम पर पूरे तरह रिजर्व है। शिक्षक वहाँ पर दलित समाज के हैं, सारे विद्यार्थी वहाँ पर दलित हैं। दलित समाज के नाम पर जब मंत्री जी कैबिनेट मंत्री थे सुरेंद्र राकेश जी, उन्होंने महिलाओं के लिए जो इंटर पास के बाद 50,000 की धनराशि। सीधा देशराज कर्णवाल को क्या कहना चाहते हैं? देशराज कर्णवाल जी को यही कहना चाहते हैं, मंत्री जी हमारे श्रेष्ठ नेता है दलित समाज के, यदि उनके खिलाफ यदि आप कोई अपशब्द कहेंगे तो दलित समाज से बर्दाश्त नहीं करेगा। हम इस आपके शब्दों की घोर निंदा करते हैं। और इस मंच के माध्यम से एक मैसेज मैं और देना चाहता हूँ, भगवानपुर के अंदर जो नेता सुरेंद्र राकेश जी के नाम पर राजनीति करते हैं उन सबको एक मंच पर आकर के इस देशराज कर्णवाल का विरोध करना चाहिए, सरकार का विरोध करना चाहिए। ये कि नहीं कि मंत्री जी के नाम पर खाली राजनीति करें और अपनी राजनीति को गर्म कर रोटी सेकने काम करें। आप क्या कहेंगे इस बार? देखिए प्रमोशन की बातें कुछ कही गई है, प्रमोशन के अंदर बताया गया, उन्हें क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुरेंद्र राकेश जी के बारे में अगर किसी को बताना जाए तो जितना बताए उतना ही कम है। सभी को पता है, पूरे उत्तराखंड वासियों को पता है कि सुरेंद्र राकेश जी एक दलित समाज के ऐसे नेता थे कि वो दलितों के लिए ही नहीं बल्कि सर्व समाज के लिए कार्य करते थे। और अगर हमारे नेता पे अगर कोई टिप्पणी करेगा तो ये चीज़ को बर्दाश्त नहीं करे जाएगा, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी जैसा भी हमें चाहे हड़ताल करनी पड़े या कुछ भी करना पड़े, ये बर्दाश्त नहीं होगा। आप क्या कह रहे थे? आप आ जाइए। क्या कह रहे थे आप बोलिए, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, अगर वो इतने बड़े हिते से हैं तो अभी जो रात मामला हुआ है सिविल लाइन में, वहाँ क्यों नहीं गए? वो उनके लिए क्यों नहीं दर्द उठाया, उनका पीढ़ी क्यों नहीं उठाया, उनके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है
और मैं उन नेताओं को भी कहना चाहता हूँ जो सुरेंद्र राकेश के नाम पर राजनीति करते हैं, वोट मांगते हैं। अगर वो लोग भी इस मंच पर ना आए, एक साथ ना हुए, तो आने वाले टाइम में ये बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि हम लोगों को ये जो है भ्रम में रख रहा है और हम लोगों को एक मंच पर आकर इसका कड़ा विरोध करना चाहिए, कड़ी निंदा करनी चाहिए। तो यहाँ पर कड़ी निंदा यहाँ पर समर्थकों ने जताई है। देखिए, दलित समाज सुंदर राकेश जी जो है हमारे बाबा साहब के बाद कोई अगर हैं तो सुंदर राकेश जी हैं। उन्होंने इस समाज के लिए बहुत कुछ किया है और देशराज कर्णवाल जी ने जो उन पर आरोप लगाया है कि वो आरक्षण में हत्यारे थे, तो देशराज कर्णवाल इस बात को लेकर माफ़ी मांगे। सुंदर राकेश जी ने अनेकों काम जो है दलित समाज के लिए किया है, चाहे वो कन्याधन में जो कन्याधन होता है राशि वाला, उसमें 25,000 से 50,000 किया, और जो बच्चे इंटर पास करके आते हैं उनके धन में भी उन्होंने बढ़ोतरी की। और हमारा कहना यह है कि देशराज कर्णवाल जी अपनी इस बात को लेकर माफ़ी मांगे, नहीं तो दलित समाज उनके खिलाफ आगे कार्रवाई करेगा। चलिए ठीक है दोस्तों, मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि इस पर विधायक ममता राकेश जी का क्या कहना है, आगे बात कर लेते चलिए।